वार्ता नहीं होगा, सिर्फ अब लड़ाई होगा, सिर्फ लड़ाई होगा। आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और महिलाएं सबसे आगे खड़ी होंगी। 12 तारीख को ईडी वर्क्स के घेराव में महिलाएं एक नए इतिहास बनाएंगी, पूरे देश को एक आईना दिखाएंगी कि पति का शोषण के खिलाफ पत्नियां इनकलाब करेंगी। इंसाफ के नाम पर यहां जो कॉन्ट्रैक्टर वर्कर हैं, उस कॉन्ट्रैक्टर वर्कर को न्यूनतम वेतन नहीं मिलता है। पेमेंट बना हुआ वापस करता है और बचा हुआ लेके मजदूर घर आता। साल में बोनस मिलता है, उस बोनस का पेमेंट को रिसीव करने के बाद ठेका मजदूरों को वापस करना पड़ता है, नहीं तो कल से काम हटा दिया जाता है। यही इंसाफ है बोकारो स्टील प्लांट का। विगत कई दिनों से लगातार मजदूरों की शिकायत आ रही है। 2-3 महीना पहले भी मजदूरों की शिकायत आया है, काम से हटा दिया गया है, पूरा वेतन हमें नहीं मिल रहा है। ये लगातार ऐसी समस्या से हम अवगत हो रहे हैं। कोई भी एक अनजाना व्यक्ति अगर मेरे कार्यालय आता है तो समझिए कि वही है जिसका वेतन नहीं मिला हो या तो काम से हटा दिया हो। 2 महीना पहले सेंटर प्लांट के 4 मजदूर का गेट पास जब खत्म हुआ, या रेनवल का प्रावधान है, रेनवल नहीं किया जा रहा है। इसलिए नहीं रेनवल किया जा रहा है कि ठेका मजदूरों ने पूरा वेतन लेने के लिए जिद कर दिया। अब ठेकेदार को यह समस्या है कि अगर पूरा वेतन दे देंगे तो मेरा तो पैसा जाएगा ही, साथ साथ जो दूसरे मजदूर काम करते हैं उन लोग भी पूरा वेतन मांगेंगे। और इसी रसाकसी में आज 2 महीने से उन लोगों का गेट पास नहीं बना हुआ है। सीजीएम है सेंटर प्लांट के, मिस्टर चौधरी हैं, इनसे हमने भेंट करके कहा था कि साहब एमपी साहब के यहाँ ये बच्चे लोग गए हैं, इनका निराकरण निकालिए। उन्होंने थोड़ी बहुत प्रयास किया होगा, लेकिन प्रयास करने के बाद भी 2 महीने में किसी भी प्रकार का कोई सोल्यूशन नहीं निकला। मैंने उन्हें कहा था कि सोल्यूशन नहीं निकलेगा तो ये लड़ाई बड़ी होगी और दूर तक जाएगी। ये शिकायत एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्क्स को भी दिया गया है। ये शिकायत बोकारो के रिटायर कर गए डीआई मिस्टर तिवारी, उसको दिया गया है। सारे अधिकारियों को पता है। लेबर लॉज कहता है कि किसी मजदूरों को बिना कारण के छांट नहीं सकते हैं, लेकिन छांट दिए गए और कोई संरक्षण नहीं है। एक सिवाय है सांसद ढुल्लू महतो जी, बाद बाकी कोई आशा मजदूरों के पास नहीं है जिससे वो हिम्मत करे कि हम न्याय लेकर रहेंगे। अंतोगत्वा जब ऐसी हालात आ गया है, ठेका मजदूरों का भी एक स्वाभिमान का सवाल है। और मैंने भी कहा कि लड़ाई जोरदार होगी और ऐसी लड़ाई होगी जो प्रबंधन के सोच में नहीं है। अक्सर प्रबंधन सोचता है कि मजदूरों की लड़ाई होगी तो प्लांट में प्रदर्शन होगा, जैसे हमने पिछले महीना 16 तारीख को प्रदर्शन किया है सेंटर प्लांट में। उसके दिमाग में बैठा हुआ है कि प्रदर्शन करेगा, या तो फिर प्रदर्शन करेगा या तो कुछ नाराबाजी करेगा, कुछ आंदोलन की बात करेगा। वो जानता है कि ठेका मजदूरों के आंदोलन खड़ा नहीं होगा, क्योंकि आंदोलन अगर खड़ा होगा तो ठेका मजदूर को जैसे ही हम थ्रेट करेंगे काम से कल हटा दिए जाएगा, वो फिर आंदोलन में भाग नहीं लेगा। हमने बदल दिया है मित्रों। 40 साल से मैं आंदोलन का इसी प्रकार का नया फार्मूला ईजाद करता हूँ। मैंने फार्मूला को बदल दिया और बदल करके कर दिया है कि अब बोकारो स्टील प्लांट में जिस ठेका मजदूरों के साथ शोषण होगा, उनकी पत्नी, उनकी घर की महिलाएं, जो संबंधित अधिकारी है उसके घर में जाकर बैठेंगे और न्याय मांगेंगे, अपने पति की आवाज बनेंगी महिलाएं। 12 तारीख को ईडी वर्क्स का घेराव का हमने आह्वान किया है। बोकारो निवास में ईडी वर्क्स रह रहे हैं। जितने भी शोषित ठेका मजदूर हैं उनके घरों से महिलाओं को हम निवेदन करेंगे, घर से निकलिए, अपने पति की बंद आवाज को ईडी वर्क्स के यहां जा करके खोलिए और लगाइए नारा, पूरा वेतन लेंगे और पति का नौकरी भी लेंगे। बोकारो स्टील प्लांट क्यों ऐसा कर रहा है? कारण है हिस्सेदारी है बोकारो स्टील प्लांट के अधिकारियों को। इसमें ये जो कटमनी है इसमें हिस्सेदारी है, और हिस्सेदारी के कारण इन लोग स्ट्रिक्टली इस लॉ को फॉलो नहीं कर पाता। जानते हैं कि नया मजदूर आएगा कटमनी ले लेंगे, पुराने मजदूर रहेंगे तो कटमनी नहीं देंगे। इसीलिए इस प्रकार का काम हो रहा है। जो भी हो, बोकारो स्टील प्लांट इंडस्ट्रियल एरिया के इतिहास में एक नया पन्ना लिखाएगा कि पीड़ित मजदूरों के पत्नियां, घर के महिलाएं ईडी वर्क्स का घर घेरेंगी। पहला दिन तो सांकेतिक होगा, और इस सांकेतिक के बाद भी यदि नहीं चेता प्रबंधन, होश में अधिकारी नहीं आए, तो नेक्स्ट कोर्स भी तैयार करके रखे हुए।
और वार्ता नहीं होगा, सिर्फ अब लड़ाई होगा, सिर्फ लड़ाई होगा। और मैं ये भी बता दे रहा हूं कि बोकारो स्टील प्लांट के ये बेरोजगार बच्चे जो छांट दिए गए पार की लड़ाई लड़ेंगे और महिलाएं सबसे आगे खड़ी होंगी। 12 तारीख को ईडीवर्स के घेराव में महिला एक नए इतिहास बनाएंगी, पूरे देश को एक आईना दिखाएंगी कि पति का शोषण के खिलाफ पत्नियां इनकलाब करेंगी।